सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड सिंप्लीफाई। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहे होंगे। सो आज है थर्सडे और आज है निफ्टी का एक्सपायरी। और हम खासकर जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, हमने एक जोन मार्क किया है जो कि नो ट्रेड जोन था। ओके। और बैंक निफ्टी जो है इसके ऊपर ही खुला आज, और खुलने के बाद ही 200-250 पॉइंट ऊपर चला गया। ओके। बट हमने थोड़ा वेट किया और वेट करने के बाद यहाँ पे जो है एक पुट साइड में हमको ट्रेड दिख रहा था 51,700 के पुट पे। ओके। और वहाँ पे बहुत अच्छा जो है एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, और ट्रेंड लाइन की तरफ जो है एक अच्छा खासा जो है ऊपर की तरफ मूव एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एक गैप भी था। ओके। सो यहाँ पे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं था, 29 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, 29-30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और हमारा एंट्री जो यहाँ पे था ये करीबन 365 के आसपास हुआ। और स्टॉप लॉस जो था 336 का स्टॉप लॉस था। और अच्छा खासा चल रहा था, यहाँ पे हम लोग को 1:1 से ज़्यादा ही मिल रहा था। ये ट्रेड जो है कम से कम 400 तक गया। और उसके बाद भी मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं किया, इसीलिए क्योंकि ये 400 जो है उस पर अगर स्टॉप लॉस भी लगाते, ट्रेल कर देते अगर मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट, तो फिर ऐसे भी चला जाता। क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि कहीं ना कहीं ये जो हाई बनाया है आज का 424 के आसपास, तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा सस्टेन करता तो 400 से नीचे एक स्टॉप लॉस लगाते 370 के आसपास। बट वहाँ यहाँ पे बहुत अच्छा एक मोमेंटम भी देखने को मिल रहा था। ओके। सो जिसके वजह से हमने थोड़ा होल्ड किया। और क्योंकि एक प्राइस एक्शन दिख रहा था कि नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है, करीबन 100-150 पॉइंट्स अगर मिलना पॉसिबल लग रहा था। ओके। सो थोड़ा होल्ड किए और ये दिखा भी रहा था प्रॉफिट। और ये ट्रेड काफ़ी लंबा था, करीबन 1 घंटे से ज़्यादा इस पर होल्ड करना पड़ा। मतलब जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था उस तरीके से नहीं, साइडवेज थोड़ा निकल गया। ओके। और काफ़ी देर तक होल्ड करना पड़ा, जिसके वजह से थोड़ा डीके भी हुआ और कहीं ना कहीं जो है मोमेंटम नहीं आ रहा था इसमें। सो फाइनली ये धीरे धीरे करके जो है मेरे स्टॉप लॉस की तरफ ही गया। ओके। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हमको देना पड़ा। बट इस एरिया पे जो है 395 के आसपास काफ़ी देर रुका। ओके। और यहाँ पे थोड़ा सा वॉलीटिलिटी दिख रहा था, बट इसी के कंपैरिजन में मैंने जब 51,700 का जो कॉल साइड था उसको देख रहा था, तो काफ़ी टूट रहा था वो। ओके। यहाँ पे आप देखो ये काफ़ी टूट रहा था ये, जिसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हाँ यहाँ पे पुट में एक मोमेंटम आ सकता है। तो इसके वजह से होल्ड करना पड़ा। और काफ़ी देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे जो वहाँ से एक कैंडल रेड बनाया, और रेड बनाने के बाद लग रहा था कि अभी भी जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, बट कहीं ना कहीं जो है ये मोमेंटम अपना खोते गया। ओके। और एक टाइम पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश भी कर रहा था, जस्ट मैं इसको सोचा कि अभी निकल रहा है तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल भी जाऊं। बट कहीं ना कहीं मैं भूल गया था कि मैं स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। और जैसे मैं वहाँ पे क्लिक किया, ओके, सो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करते ही जो है ये दिखाता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस काइंड ऑफ, क्योंकि मेरा सेल लगा हुआ था उसमें ऑलरेडी, स्टॉप लॉस लगा हुआ था। बट वो होने के बाद जब वो सेल नहीं हुआ तो मुझे लगा थोड़ा देर रुकते हैं, क्योंकि 360-361 के आसपास फिर से जो है ये आना शुरू हो गया था। ओके। बट उतना होने के बाद लगा कि चलो अब ठीक है ना, थोड़ा रुकते हैं, या तो स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस है, हो सकता है कि स्टॉप लॉस के आसपास आए और वहाँ से एक बड़ा मोमेंटम दे दे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन में वही हो रहा है, उसी तरीके से जो मोमेंटम दे रहा है ये, है ना, अचानक से एक जो है 200-300 पॉइंट का कैंडल बना दे रहा है। और उसी के फिराक में भी था, है ना, कि अगर वैसा मोमेंटम आ जाए तो ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ऐसे भी मैंने छोटा ही दे रखा है। ओके। सो वर्कआउट नहीं हुआ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चला गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके। बट यहाँ पे लर्निंग यही है कि जो आपने स्टॉप लॉस दिया और जहाँ पे आप ट्रेंड लाइन, जो भी आप स्ट्रैटेजी पे काम किए हो, ओके, उसको फॉलो करो। ओके। फॉलो करने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एक्सपेक्टेड था कि उतना आप देने वाले थे मार्केट को, है ना। तो बीच में ही जो है आप अपने ट्रेड को बिगाड़ना, बहुत लोग वैसे करते हैं, है ना, बिगाड़ देते, स्टॉप लॉस हटा देते या नीचे कर देते, तो लगता है कि चलो इस बार तो बच गए, लेकिन वो क्या करता है, धीरे धीरे आदत ख़राब करता है ना। और आदत आदत जब ख़राब करता है तो कभी आप उस तरीके के ट्रेड में बैठे रहोगे जहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करना चाहिए, वही चीज़ आप कर बैठते हो। तो यहाँ पे मेरा आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। और
उसके बाद जो मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गया, तो जस्ट ये मेरा स्टॉप लॉस हिट किया और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लर्निंग मिला होगा। अच्छा लर्निंग मिले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।